नेटो महासचिव ने स्वीकार किया कि चीन उसके सामने नई चुनौती बनकर उभरा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है चीन और रूस की नजदीकी। क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद चीन अचानक नेटो के एजेंडे में शामिल हो गया, जबकि इससे पहले नेटो की किसी बैठक में चीन पर इस तरह से चर्चा नहीं हुई थी जैसी अब होती है। या यूं कहें कि यूक्रेन जंग ने नेटो के दुश्मनों की संख्या बढ़ा दी और रूस के अलावा चीन उसके सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया। नौबत यह आ गई कि नेटो की बैठकों में चीन से निपटने की प्लानिंग होने लगी। For the first time addressed China. That was not the case in the previous strategic concept. यूक्रेन जंग के बाद चीन लगातार अमेरिका से आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है, क्योंकि उसके मन में यह इच्छा जाग गई कि वो ताइवान को अगला यूक्रेन बना दे। लेकिन इसके लिए उसे ताइवान से नहीं बल्कि अमेरिका से लड़ना होगा, क्योंकि अमेरिका ने ताइवान से वादा किया है कि वो उसकी सुरक्षा में उसका साथ देगा। और इसी बात पर चीन चिढ़ गया। वो नहीं चाहता कि अमेरिका ताइवान मुद्दे में कूदे, लेकिन अमेरिका ने हर वो काम किया जो चीन के सामने चुनौती खड़ा करता है, फिर चाहे वो अमेरिकी संसद की स्पीकर पेलोसी की ताइवान यात्रा हो या फिर अमेरिकी सांसदों का ताइवान दौरा। अमेरिका के ये सारे कदम चीन का गुस्सा बढ़ाते गए और चीन फ्रंट फुट पर आ गया, जिसके बाद चीन और अमेरिका की सीधी लड़ाई का माहौल बनने लगा। और अमेरिका से लड़ाई का मतलब है सीधे नेटो से भिड़ना, और इसी वजह से नेटो ने चीन से निपटने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। इधर बागेश्वर धाम वाले बाबा ने संत तुकाराम पर दिए बयान पर माफी मांग ली। उनके इस बयान का महाराष्ट्र में विरोध शुरू हो गया था। महाराष्ट्र के पुणे में तो कुंभी समुदाय सड़कों पर उतर आया था और बागेश्वर धाम वाले बाबा के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया था। कुंभी समुदाय ने मांग की थी कि बागेश्वर धाम वाले बाबा संत तुकाराम पर दिए बयान पर माफी मांगे, और 24 घंटे के अंदर उनकी मांग पूरी हो गई, क्योंकि बागेश्वर धाम वाले बाबा ने संत तुकाराम पर दिए विवादास्पद बयान पर माफी मांग ली। अपने मन में क्षोभ बना लें, हम अपने शब्दों को पुनः वापस लेते हैं। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो संत तुकाराम पर कुछ ऐसा कहते दिखे जिससे महाराष्ट्र के कई इलाकों में लोगों का पारा चढ़ गया। संत तुकाराम महाराष्ट्र के एक ऐसे महात्मा जिनकी लुगाई रोज मारती थी, उन्हें रोज पीटती थी डंडे से। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का महाराष्ट्र में पहले भी विरोध हो चुका है, क्योंकि उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा था। इस पर खूब बवाल भी हुआ था। ये मामला ठीक से ठंडा भी नहीं हुआ कि उन्होंने संत तुकाराम के बारे में बोलकर नया विवाद खड़ा कर दिया। इस बीच इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े में अमेरिका भी कूद गया। पिछले हफ्ते इजराइल के हमले में फिलिस्तीन के नागरिकों की मौत के बाद भड़की आग को बुझाने में अमेरिका जुट गया, और इसके लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिन के दौरे पर इजराइल पहुंचे, जहां उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों से शांति की अपील की, क्योंकि पिछले हफ्ते इजराइल और फिलिस्तीन के ठिकानों पर हुए कई हमलों के बाद दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बन गए थे। इजराइल के हमले में तो फिलिस्तीन के 9 नागरिकों की मौत भी हो गई थी, जिसने दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा दिया था। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे और वहां उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने भरोसा दिलाया कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति के लिए अमेरिका काम करता रहेगा। Of ensuring that Palestinians and Israelis enjoy equal measures. एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक का भी दौरा किया। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM